अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 का पेपर अभी होना बाकी है या अगले साल होगा या अगले सेमेस्टर में होगा, तो यह वीडियो मिस मत कीजिए। इस पेपर से आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी आखिर पूछ क्या रही है। नमस्कार दोस्तों, आज एलएलबी 3 ईयर सेकेंड सेमेस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया 2 LL 206 का पेपर समाप्त हो गया है। अगर आपका भी आज पेपर था या आप अगले बैच के छात्र हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम पूरे पेपर का क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि यूनिवर्सिटी का फोकस किन टॉपिक्स पर रहा। ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल। अगर पूरे पेपर का विश्लेषण किया जाए तो पेपर मॉडरेट से थोड़ा ऊपर कहा जा सकता है। जिसने कॉन्सेप्ट्स, आर्टिकल्स और केस लॉस पढ़े थे, उसके लिए पेपर अच्छा था, लेकिन केवल रट कर पढ़ने वालों के लिए केवल रट कर पढ़ने वालों को कुछ प्रश्नों में कठिनाई हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 1, आर्टिकल 12 स्टेट। पहला प्रश्न था कि फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए स्टेट की परिभाषा क्या है तथा किन संस्थाओं को स्टेट माना जाएगा, साथ ही जुडिशियल डिसीजंस के आधार पर उत्तर देना था। इससे स्पष्ट है कि आर्टिकल 12 और उससे जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा प्रश्न आर्टिकल 14 पर आधारित था। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में अंतर पूछा गया। यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन्स। तीसरे प्रश्न में डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर को डिसाइडेड केस के साथ समझाने के लिए कहा गया। यह पूरी तरह कंसेप्ट और केस लॉस आधारित प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 4, जुडिशियल रिव्यू। चौथा प्रश्न जुडिशियल रिव्यू पर था। उसका अर्थ और किन ग्राउंड्स पर जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, यह पूछा गया। यह भी संविधान का कोर टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 21। पांचवा प्रश्न राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर आधारित था। साथ ही प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तथा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का